कई वर्ष पहले की बात है। एक नगर में एक कंजूस बुढ़िया रहती थी। कंजूस बुढ़िया ना ही किसी की मदद करती और ना ही किसी को 1 रुपए उधार देती। अरे ये पराठे तो ज़्यादा बन गए, पर कोई बात नहीं, कल सुबह मैं इन्हें नाश्ते में खा लूँगी। एक दिन कंजूस बुढ़िया के घर में उनकी पड़ोसी टूरा आती है। अरे ओ काकी। और टूरा के बुलाने पर कंजूस बुढ़िया तुरंत आ जाती है। और काकी घर पे सब बढ़िया? जरा काकी आपकी मदद चाहिए थी, थोड़ा सा चीनी दे दोगे? कल लौटा दूंगी। क्या टूरा बेटा, मेरे घर में 3 दिन से चीनी नहीं है। मैं तो फीकी चाय पी रही हूँ और तुम यहाँ चीनी की बात कर रही हो। चीनी तो 3 दिन पहले ही मेरे घर में ख़त्म हो गई। अरे काकी बहुत ज़रूरी है, घर पे मेहमान आ रखे, इसीलिए आपसे मांग रही हूँ, और अभी तो दुकान भी बंद है। नहीं टूरा बेटा, अगर चीनी होती तो मैं दे देती। कंजूस बुढ़िया टूरा को चीनी नहीं देती है और टूरा बेचारी वापस घर लौट जाती है। बड़ी आई चीनी मांगने वाली, मैं तो चीनी देने से रही और किसी के घर नहीं जा सकती थी चीनी मांगने। एक दिन की बात है, दाढ़ी नाम का ठग कंजूस बुढ़िया के घर के आगे से गुजर रहा था। बहुत जोरों की भूख लगी है, क्यों ना आज उस कंजूस बुढ़िया को ठग लूं, बहुत मजा आएगा। चलो अब उस बुढ़िया के घर जाता हूँ और उसे अपनी बातों में उलझाता हूँ। अम्मा, अरे ओ अम्मा। दाढ़ी ठग की आवाज सुनकर कंजूस बुढ़िया दरवाजे पर आ जाती है। अम्मा, मैं विजयनगर से लौट रहा था, मुझे रास्ते में ही रात हो गई। आज रात रुकने की जगह मिलेगी? ठीक है बेटा, बस आज रात। कंजूस बुढ़िया ने दाढ़ी ठग के लिए बिस्तर लगा दिया। लो बेटा, इस चारपाई पे सो जाओ, सुबह होते ही तुम अपने घर चले जाना। अम्मा बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को दो ना। बेटा मेरे घर में ही खुद राशन नहीं है, मैं ही भूखे मर रही हूँ, मैं तुम्हें कहाँ से खाना लाके दूँ। आज रात बेटा भूखे ही सोना पड़ेगा। दाढ़ी ठग बहुत चतुर था। वह इधर उधर देखता है और दाढ़ी ठग की कुल्हाड़ी पर नजर पड़ती है। अच्छा कोई बात नहीं अम्मा, यह कुल्हाड़ी तो है ही, मैं इसका दलिया बना लेता हूँ। आप मुझे बस एक कढ़ाई दे दीजिए, हम दोनों का खाने का जुगाड़ हो जाएगा। कंजूस बुढ़िया ने ठग को कढ़ाई दी। दाढ़ी ठग कढ़ाई में गर्म पानी करता है। कढ़ाई में पानी उबालकर कुल्हाड़ी को पानी के अंदर डाल देता है और जरा सा पानी चखते हुए बोलता है, आहा, दलिया तो बहुत ही अच्छा बन रहा है। इसमें जरा सा कुटा हुआ गेहूं पड़ जाता तो बहुत ही मजा आ जाता। बुढ़िया कुल्हाड़ी के दलिये पर चकित थी। थोड़ा सा कुटा हुआ गेहूं देते हुए कहा, ये रहा कुटा हुआ गेहूं, बड़ी मुश्किल से मिला, लो इसे कुल्हाड़ी के दलिये में डाल दो। दाढ़ी ठग कुटे हुए गेहूं को उबलते हुए पानी के अंदर डाल देता है और करछी की मदद से दाढ़ी ठग कुटे हुए गेहूं को पानी में मिला देता है। कुछ देर बाद दाढ़ी ठग ने फिर चख कर कहा, वाह, कितना बढ़िया दलिया बन रहा है, जरा सी चीनी होती तो मजा आ जाता। लो बेटा, ये रही चीनी। अम्मा, कुल्हाड़ी का दलिया तो बहुत ही बढ़िया बन रहा है। हाँ, मगर इसमें थोड़ा सा मक्खन मिल जाता तो बड़ा मजा आ जाता, इससे स्वाद दोगुना हो जाएगा। लो बेटा, ये रहा मक्खन, ये भी मैं पड़ोस की टूरा बेटी के घर से मांग के लाई हूँ। दाढ़ी ठग कुल्हाड़ी के दलिये में मक्खन भी डाल देता है। कुछ ही समय में दलिया बनकर तैयार हो जाता है। अम्मा, 2 थाली ले आओ, तुम भी कुल्हाड़ी का दलिया खाकर देखो, चखते हैं कैसा बना है। अम्मा, कैसा लगा कुल्हाड़ी का दलिया? दलिया वास्तव में बहुत अच्छा बना था। अरे बेटा, ये दलिया तो बहुत ही अच्छा बना है, मुझे तो मालूम ही नहीं था बेटा कि कुल्हाड़ी का भी दलिया बन सकता है। दाढ़ी ठग आखिर कंजूस बुढ़िया को
ठग ही लेता है और मन ही मन बुढ़िया की मूर्खता पर मुस्कुराता दलिया खाने लगा।